हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 12th इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन का चैप्टर और राइटर नेम। इसके पहले वीडियो में हम लोग जाने थे प्रोज सेक्शन का चैप्टर और राइटर नेम, और आज देखेंगे लोग पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नेम, राइटर नेम, किस कवि को कौन सा प्राइज अवार्ड मिला है, कवि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण लाइनें तथा किस कवि को क्या कहा जाता है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। प्रयास किया कि इसको कॉपी में नोट कर लें, काफी आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपके पोएट्री सेक्शन में 10 चैप्टर्स हैं। इसमें पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक कौन है? तो जॉन डन। जॉन डन का बी का मतलब बर्थ, इनका जन्म, डी का मतलब डेथ, इनका मृत्यु, सब में लिखा हुआ है। तो जॉन डन का जन्म 1572 और मृत्यु 1631। जॉन डन को किस कवि के नाम से हम लोग जानते हैं? तो मेटाफिजिकल पोएट के नाम से। इस नाम से मेटाफिजिकल पोएट के नाम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। जॉन डन क्या है? मेटाफिजिकल पोएट। दूसरा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन का जन्म 1819, इनका मृत्यु 1892। कुछ पॉइंट्स है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को क्या कहते हैं? लिरिक पोएम। कैसा पोएम है? लिरिक के। और वाल्ट व्हिटमैन को किस कवि जानते हैं? जो पीपुल्स पोएट, जन कवि। क्वेश्चन पूछता है हु इज कॉल्ड द पीपुल्स पोएट। पीपुल्स पोएट किसको कहा जाता है? तो वाल्ट व्हिटमैन को। तीसरा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक कौन है? W.H. ऑडेन। इनका जन्म 1907 और मृत्यु 1973। कौन सा प्राइज मिला है? तो पुलित्जर प्राइज मिला है। कब मिला है? तो 1948। ये क्या है? तो एक लिरिक है। और W.H. ऑडेन कैसे कवि हैं? तो मॉडर्न पोएट। कैसे पोएट? मॉडर्न पोएट। चौथा है ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम के लेखक जॉन कीट्स। जॉन कीट्स का जन्म 1795 और मृत्यु 1821। ये क्या है कि ओड है। और जॉन कीट्स कैसे कवि हैं? तो रोमांटिक पोएट हैं। कैसे कवि हैं जॉन कीट्स? रोमांटिक पोएट। एन एपिटाफ चैप्टर है आपका 5वां। एन एपिटाफ के लेखक वाल्टर डी ला मेयर। वाल्टर डी ला मेयर का जन्म 1873 और इनका मृत्यु 1956। इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ऑर्डर ऑफ मेरिट 1953 में। वाल्टर डी ला मेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट 1953। ये क्या है? इलीजी, एक शोक गीत है जो चैप्टर्स में आप लोग पढ़ेंगे। कवि है जो एपिटाफ के पास जाकर बैठ जाते हैं और बताते। और वाल्टर डी ला मेयर को कौन सा कवि कहते हैं? तो चिल्ड्रंस पोएट। चिल्ड्रंस पोएट कौन होंगे? वाल्टर डी ला मेयर। द सोल्जर के लेखक रूपर्ट ब्रूक्स। इनका जन्म 1887 और मृत्यु 1915। अब सोल्जर क्या है? तो एक सोनेट भी कहते हैं। ये एक वार पोएम भी है या पैट्रियोटिक पोएम। तीनों नाम से आ सकता है कि सोल्जर क्या है? सोनेट है, वार पोएम है या पैट्रियोटिक पोएम है। द सोल्जर में रूपर्ट ब्रूक्स को किस नाम से याद किया जाता है? तो वार पोएट के नाम से। वार पोएट के नाम से। 7वां चैप्टर है मेकाविटी द मिस्ट्री कैट, जिनके लेखक होंगे टी.एस. इलियट। इनका जन्म 1888 और मृत्यु 1965। टी.एस. इलियट को कौन सा प्राइज मिला है? तो नोबेल प्राइज 1948 में। अब ये कैसा पोएम है? तो ह्यूमरस पोएम है, हास्य कविता है। टी.एस. इलियट को कौन सा नाम से जानते हैं? तो क्लासिकल पोएट के नाम से पुकारा जाता है। किससे? क्लासिकल पोएट। किसको? टी.एस. इलियट को। फायर हिम के लेखक हैं के.टी.एन. दारूवाला, जिनका जन्म 1937। अब इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी अवार्ड 1984, कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी 1984। ये कैसा पोएम है? फायर हिम तो रिलीजियस पोएम है। अब इनको कौन सा कवि कहते हैं? इंडो एंग्लियन पोएट। इंडो एंग्लियन पोएट। स्नेक के लेखक डी.एच. लॉरेंस, जिनका जन्म 1885 और मृत्यु 1930। ये कैसा कविता है? तो परमिटिव पोएम है। और कवि कैसे हैं? तो परमिटिव राइटर हैं। कैसे हैं? परमिटिव राइटर।
और 10वां चैप्टर है आपका माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी के घर। इनके लेखक हैं कमला दास। इनका जन्म 1934 और ये कैसा पोएम है तो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। साथ ही कमला दास जो है सॉरी कैसे कवि हैं इंडो इंडियन पोएट्स। अब कमला दास पोएट्री है, पोएट्रेस है, कवियत्री है, पोएट नहीं है, महिला लेखिका। तो आप समझ गए होंगे आशा करती हूँ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।